देखते चलो, फिर बताओ आपको जो पसंद हो। वैसे ये भी सही था, पर अब यहाँ आके ना थोड़ा सा चेंज हो ऐसी गया। बात नहीं है जो आपके हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? होप अच्छे ही होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, व्यस्त होंगे, मगर ब्लॉग देखते रहेंगे। बिल्कुल। तो दोस्तों, आज का ब्लॉग हम शुरू कर रहे हैं। फिर वही पैरों में चक्कर। और उस दिन हम भीमताल तक घूम के आए तो वही बात हुई थी कि खाया पिया कुछ नहीं, गिलास थोड़ा, 12 आना। जय माता की। जय माता दी। तो आज फिर उसी रूटीन में चल पड़े हैं कि हम जाके अपनी टाइलें वाइलें ले आए। बट हमारे एक सब्सक्राइबर ने भी हमें सजेशन दिया है, अच्छा हाँ। वहाँ भी देखेंगे हम लोग। जाएंगे, देखते हैं। और अपना अगर अच्छी लगी तो उनको रिप्लाई भी करेंगे कि बिल्कुल। हाँ चीज़ हमें अच्छी लगी। हम देखते हैं अब क्या मिलता है वहाँ पर। और तब तक देखिए नज़ारे पहाड़ों के। तो हम पहुंच गए हैं मल्ला, और हमें पता चला हमारी गाड़ी में पानी नहीं है। वाइपर के लिए पानी नहीं है। तो ये भर रहा है यहाँ से पानी, और पानी भी आ रहा है नाम के लिए, थोड़ा थोड़ा सा पानी। यहाँ मल्ला में पानी ही नहीं आ रहा आज। तो योगेश ने रखी है गाड़ी खोल के। अब क्या करें, जाना है हल्द्वानी, थोड़ा सा पानी तो वाइपर के लिए ज़रूरी है। बिटवीन योगेश ने कर दिया जलेबी पैक। तो बस अब लेकर चलते हैं। तो हम चल पड़े हैं। हमारी गाड़ी में फिर प्रॉब्लम एक आ कुछ गई। प्रॉब्लम आई है। कोई वाइपर का पानी का पाइप लीक कर गया है, क्योंकि जैसे ही आपने पूरा पानी डाला 1 लीटर, वो सब खत्म। नीचे निकल गया। और आज डाला था शैम्पू भी साथ में। कोई बात नहीं। और पानी निकल गया तो क्या कर सकते हैं। अब पहला चक्कर सीधा मारुति के सर्विस सेंटर। सर्विस। क्या करें, हमको तो लगता है कि हमें जैसे निकलते हैं पहले ही नजर या टोक लग जाती है। हमें लग रहा है कुछ ना कुछ पंगा हो ही जाता है? तो खाइए जलेबी इसी बात पे। तब तक जलेबी खा। इसी बात पे एक जलेबी हो जाए। लोग कहते हैं काम खराब हुआ है यार, क्या करें। हम बोलते हैं काम खराब हो या अच्छा हो, मस्त रहो और खुश रहो। क्योंकि जो हुआ है वो अच्छे के लिए हुआ है, और जो होगा अच्छे के लिए होगा। यस। तो चलो फिर आगे सफर में चलते हैं। तो हम पहुंच गए गागर। जय गागर देव की जय। बम बम बोले जय हो प्रभु। पर इधर का मौसम मैंने नोटिस किया, हर समय जैसे क्लाउडी रहता है और ठंडा रहता है। हाँ, वो तो यहाँ देखो हाइट है ना, लगभग नैनीताल जितनी हाइट है इसकी गागर की। नैनीताल जितनी है? हाँ, 2150 मीटर की हाइट है इसकी गागर की। तो बट मैं कहती हूँ थोड़ी धूप होनी चाहिए। हमारी हाइट 1700 है, 1750 के आसपास। अच्छा। हाँ। मेरे को ना ये याद नहीं 300 रहा। मीटर नीचे है। अच्छा, हम 300 मीटर नीचे हैं गागर हाँ। से। फिर उसके बाद मुक्तेश्वर जाते हैं तो 2250। फिर ऊपर हो गए गागर से भी। फिर गागर से भी ऊपर हो गए 100 मीटर। चलो, ये बातें भी हो गई और नॉलेज भी हो गई, यस। दे दी। तो चलते हैं फिर। मौसम भीमताल से नीचे जैसे ही उतरे लेक के बाद, मौसम ने एकदम से देखो कैसे पलटी मारी है। कितना अच्छा लग रहा है ना। यस। मौसम देख के ही ठंड लग रही है। कि बस मौसम ने ऐसा धुआं धुआं हो रहा है, और वैसे भी थोड़ी ठंडक हो गई है योगी, है ना। देखो धीरे धीरे करके अब ठंड बढ़ ही रही है। जैसे और शाम को हम जब झूले पे वहाँ बैठते हैं कई बार, हाँ। तो अब ठंडा लगने लग गया ना कि नहीं यार एक शॉल ले लेते हैं, हल्की सी जैकेट टाइप। हाँ जैकेट। तो वो ठंडी आई गई है अच्छी। देखो पर दोस्तों, हाँ। वो ठंडी भी आ गई है, और पहाड़ों पे ठंड तो रहती ही है, वो कभी भी हो। अब हम यहाँ पर मान लीजिए बिना स्वेटर के भी रहते हैं, तो पंखा तो नहीं चलाते रात को।
अरे बच्चे वही तो बोलते हैं, कभी ये भी बोल दो कि गर्मी हो रही है, पहला बेटा गर्मी होती ही नहीं है, बस जून में थोड़ा सा लगता है 4-5 दिन के लिए, अदरवाइज कोई गर्मी नहीं है। पर मौसम बहुत अच्छा लग रहा है, अभी तक तो गर्मी हुई नहीं है, हमें लग रही है नीचे आते आते, पर हल्द्वानी में लग रहा है ह्यूमिडिटी हो जाए। देखो ह्यूमिडिटी तो यहीं से स्टार्ट हो गई है, थोड़ी ह्यूमिडिटी तो हो ही गई है स्टार्ट थोड़ी। तो चलो फिर भी देखते हैं। अरे आज आप कह रहे थे मेरे को एक स्टोरी सुनाने के लिए, सुनाओगे? स्टोरी सुनाते हैं राधा रानी और बाकी बिहारी जी की। वृंदावन में एक मंदिर है पागल बाबा। हाँ, देख रहे तो हैं। पागल बाबा का मंदिर जो है वो किस लिए मशहूर है, इसकी स्टोरी आपको बताते हैं। अरे जब हम वृंदावन जाते थे, याद नहीं है, बच्चे कहते थे ये पापा है क्या पागल बाबा जो लिखा रहता है, मंदिर कौन सा है? तो हम लोग वहाँ गए थे, बट बिल्कुल स्टोरी याद नहीं आ रही थी। अब थोड़ी थोड़ी स्टोरी याद आई। सडन योगेश को याद आई स्टोरी। स्टोरी यहाँ से शुरू होती है। एक ब्राह्मण था और एक साहूकार था। तो उस ब्राह्मण ने, बूढ़े ब्राह्मण ने साहूकार से कर्ज लिया और ये तय हुआ कि धीरे धीरे वो किस्तों में वो कर्ज चुकाता रहेगा और साथ में ब्याज भी देता रहेगा। तो किस्तें तय हो गई, किस्तें चलती रही। लास्ट की किस्त जब बच गई तो ब्राह्मण अपना उसको देने में थोड़ा असमर्थ हो गया। तो जो ओरिजिनल साहूकार महाजन था उसके मन में ना छल कपट आ गया। छल कपट ये आया कि उसने ये कह दिया कि भैया हमें तो कुछ मिला ही नहीं, ना आज तक वो मिली ओरिजिनल मूल मिला, ना हमें किस्तें मिली। अच्छा। तो उसने क्या किया, उसने उस टाइम की अदालत में अपना केस लगा दिया। ब्राह्मण के अगेंस्ट? ब्राह्मण के अगेंस्ट शिकायत दर्ज करा दी और ब्राह्मण को अपना नोटिस मिला। तो ब्राह्मण वहाँ गया महाजन के पास कि महाजन साहब मैं तो सारी किस्तें दे चुका हूँ, अब आपको कहाँ परेशानी आ रही है? तो उसने कहा कि भैया ऐसा है, उसके मन में, महाजन के मन में ना कपट आ गया कि मैं ब्राह्मण से दोबारा पैसा लूँ। अच्छा। तो नहीं माना महाजन। महाजन ने कहा कि हम अदालत में मिलते हैं। ब्राह्मण ने कहा ठीक है, जब आप नहीं मान रहे तो अदालत में ही मिलते हैं। तो जब ये अदालत में मिले तो जज ने ब्राह्मण से पूछा भाई तुमने पैसे वापस क्यों नहीं किए? तो ब्राह्मण ने कहा सर मैंने सारे पैसे वापस कर दिए थे। अब तो जज ने पूछा उसका कोई सबूत कि किसी के सामने वापस किए थे? तो उन्होंने कहा भाई मेरे पास तो कोई सबूत नहीं है, हाँ मेरे बिहारी जी हैं, वही थे उस टाइम पे मेरे साथ, तो मैं उनके सामने ही देता था जो भी पैसे देता था। तो उस समय ये जज ने क्या किया, बिहारी जी के नाम सम्मन पेश कर दिया कि बिहारी जी को अदालत में पेश किया जाए। कहाँ पर? अदालत में। नहीं, बिहारी जी को कहाँ पर वो किया? वृंदावन में। अच्छा। तो बिहारी जी को वृंदावन में जब सम्मन पेश हुआ तो सब सोचने लगे कि भाई बिहारी जी के पास कौन जाएगा सम्मन लेके। तो जैसे मंदिर में नॉर्मल चिट्ठियाँ जाती हैं वहाँ चली गई और वहाँ के अपना जो पुजारी थे उन्होंने भी चिट्ठी को उठा के बिहारी जी के चरणों में रख दिया। तो जब तारीख लगी, बूढ़े आदमी के रूप में वहाँ पेश हो गए। तो ब्राह्मण से पूछा गया भाई अपना जो ये तुम्हारे वो आए हैं क्या तुम इन्हें जानते हो? तो कहने लगा मैं जानता तो नहीं हूँ कौन है, मगर जो बातें इन्होंने कही हैं वो कई सारी सच है कि मैंने इतने इतने पैसे इस डेट को दिए। तो जब बही खाते चेक हुए उस ब्राह्मण बूढ़े आदमी के हिसाब से और जो डेटे और जो अमाउंट बताए गए वो उन्होंने बिल्कुल जो बताए थे वो एज इट इज उस बही में लिखे हुए थे महाजन के। तो जब जज ने ये सारी चीजें देखी तो जज ने उस बूढ़े आदमी को, ब्राह्मण को बुलाया कि यार जो बातें तुमने कही वही बातें इस बूढ़े ने कही, तो इस बूढ़े को कैसे पता है? तुम तो कह रहे हो मेरे साथ कोई नहीं था पैसा देते वक्त, सिर्फ मेरे बिहारी जी थे। जज साहब ने फैसला सुना दिया और बूढ़े ब्राह्मण को बरी कर दिया। मगर जज साहब ये सोचने लगे कि ये बूढ़ा ब्राह्मण और वो बूढ़ा व्यक्ति दोनों सेम बात बोल रहे हैं। तो उन्होंने क्या किया, उनके अंदर मन में एक संशय आया
उस संशय को दूर करने के लिए उन्होंने अपने अर्दली को बोला कि जाओ पता करो कि मंदिर से कौन आया था गवाही देने। वो वृंदावन मंदिर अच्छा। से कौन आया था गवाही देने। हाँ हाँ हाँ। तो उन्होंने जब बोला कि ऐसे से कोई बूढ़ा व्यक्ति आया था तो जरा पता करके आओ। हाँ। ये लोग गए तो वहाँ जो सेवादार थे उन सेवादारों ने क्या कहा कि हाँ कोई कोर्ट से चिट्ठी तो आई थी। अब जैसे चिट्ठियाँ नॉर्मल आती हैं हम भी उठा के अपना बिहारी जी के चरणों में रख देते हैं, हमने भी वहाँ चरणों में रख दी। मगर जैसा आप बता रहे हो अर्दली जी, वैसा तो कोई ना तो बूढ़ा आदमी है ना कोई ऐसा इंसान है जो यहाँ से गवाही देने गया हो। अच्छा। तो साहब के पास जब ये खबर पहुंची कि अपना कोई बूढ़ा आदमी नहीं आया गवाही देने और अपना, तो जज साहब का संशय हुआ कि ये कौन आया था गवाही देने। तो ईश्वर ही आए होंगे गवाही देने। तो बिहारी जी के चरणों में नतमस्तक होके उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया और अपना घर परिवार छोड़ के वो वहां से चले गए। बहुत सालों के बाद वो वृंदावन में मिले और फिर वो बाद में उसी वृंदावन में ही वो पागल बाबा के नाम से मशहूर हुए। तभी ये पागल बाबा का तभी ये पागल बाबा का मंदिर बना। वेरी गुड। तो दोस्तों ये है बिहारी जी का अपनापन कि आप उनको जो भी भेजते हो, कोई भी अगर हल्की चिट्ठी भी भेज देते हो तो वो कितना आपका ख्याल रखते हैं। बिहारी जी, ये इस स्टोरी से मॉरल ऑफ द स्टोरी ये होती है। और जैसे स्टोरी खत्म हुई और हम हल्द्वानी पहुंच के तो आपको मिलते हैं आप थोड़ी देर में हल्द्वानी में ब्रेक के बाद। तब तक के लिए बोलो बांके बिहारी लाल की जय। जैसे ही हल्द्वानी पहुंचे यहाँ बारिश हो गई, वहाँ बारिश नहीं थी पहाड़ों पे। हाँ, मगर ये है कि पहाड़ों पे जो पहाड़ हैं वो बरसात में दरके हुए हैं और जो पहाड़ दरके हुए हैं उनको समेट भी दिया गया है। गवर्नमेंट ने अच्छा काम कर और दिया। दूसरा एक और चीज़ है, अब यहाँ ट्रैवल करने में कोई खतरा भी नहीं है। हाँ। अभी हाल फिलहाल में कोई खतरा नजर नहीं आ रहा, क्योंकि लाइव एग्जांपल हम लोग हैं। हम रामगढ़ से हल्द्वानी आ गए हैं आराम से, सेफ सिक्योर, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। सिर्फ भीमताल क्रॉस करते ही थोड़े गड्ढे वड्ढे बहुत हो गए सड़कों पे, गड्ढे हो गए, थोड़ा सा आराम से गाड़ी चलाएं। और बारिश हो गई है बहुत तेज, ये देखिए कितनी तेज बारिश हो गई। हाँ, अब मैं पहले सोच रहा था कि वाइपर कैसे चलाऊं बिना पानी के। भगवान जी ने दे दिया, भगवान जी ने पानी अपने आप ही दे दिया। हाँ। तो चलो बारिश के मजे लो आप लोग और एंजॉय करो वेदर को। हम लोग पहुंच गए हैं किशनगढ़ टाइल एंड ग्रेनाइट। तो हम चलते हैं अब यहाँ पर, फिर देखते हैं क्या मिलता है और देखते हैं उनसे बात करके। जैसे ही हम अंदर आए हमने टाइल के डिज़ाइंस वगैरह देखे और तब तक कैटलॉग्स वगैरह भी देख रहे थे। वो टाइल के डिज़ाइंस भी दिखा रहे थे, कैटलॉग्स भी देखे और इन्होंने रोमा को कुछ गिफ्ट भी दिए। और गिफ्ट लेके रोमा के साथ हम लोग हमें बाहर ले आए कुछ पत्थर के डिज़ाइन दिखाने के लिए। तो वो देखते देखते हम लोग बाहर चलते चलते और फिर इनसे हमने अलविदा ले लिया। अलविदा लेके हम लोग निकल लिए। ये कौन सी है? SKM मार्बल्स। तो योगेश वही आगे आगे भाग रहे हैं क्योंकि लेट भी हो रहा है। तो हमने सोचा क्यों ना यार काम। हाँ, क्योंकि वापस भी जाना है या नहीं? एकदम से भूख भी लग जाएगी। फिर भूख लग गई आपको अभी? चलो पहले यहाँ चेकआउट करते हैं। प्लान हटाने पड़ेगा ना आपको, नहीं हटाओगे। नहीं, उनका कहने का मतलब है इस टाइप की हो गई, ये हो गई, ये हो गई। नहीं, जो हमारे पास है वैसा कुछ नहीं है, उस टाइप का डिजाइन में कुछ नहीं है। डिजाइन में दिखा दो अंदर। मैं वही तो आपसे कह रहा था। इनका एक्चुअली रेनोवेशन भी चल रहा है ना, मे बी रेनोवेशन चल रहा है। से हम डिज़ाइन देखने आ गए हैं, अगर ठीक लगे तो बेटर, नहीं तो वापसी है। योगी किसमें है? ये मरमरा नहीं, 20 में 20 इंच मोटाई, फुल बॉडी विट्रिफाइड है या
ओनली बटर है ना, सिंगल चार्ज। हाँ जी। तो योगेश यहाँ डिस्कस कर रहे हैं और मैं थोड़ा सा इधर उधर देख लेती हूँ, कुछ अच्छी चीज़ दिख जाए तो देख लेंगे। इसका ग्रे कलर है वो सारा, ये वाले जो है ना महंगी वाली सीरीज सब वो ऑर्डर ही आती है। बाकी ग्लॉस ना आपको 2004 में सारा नहीं, ग्लॉस तो चाहिए ही नहीं ना, हमें आंगन के लिए चाहिए, ग्लॉस टाइप का चाहिए नहीं। चाहिए आने के लिए। तो भैया कुछ समझ आया तेरे को? मुझे नहीं आ रहा यार समझ, मुझे लग रहा है लास्टली फिर आशीष के पास ही जाना पड़ेगा। अब देखते हैं कहाँ जाते हैं अभी। हमने आपको दिखाई दिया क्या क्या चीज़ें देख रहे हैं, क्या नहीं देख रहे। हालत बहुत टाइट है, गर्मी से बारिश बंद हो चुकी है और अब देखा है, अभी तो पहले हम वहाँ चले मारुति में, पहले मारुति चलते हैं, बाद में देखते हैं ये मार्बल। क्योंकि हमारा वो नहीं चल रहा ना वाइपर, और भगवान जी ने पानी देना बंद कर दिया। तो हम लोग आ गए अब थर्ड शोरूम। तो कुछ पहले समझ आया? नहीं, तो फिर कुछ नहीं आया तो फिर ये वाला शोरूम और चेक कर लो, उसके बाद चलते हैं मोटर्स, नैनीताल मोटर्स, फिर चलते हैं आगे। ठीक है। तो ये सोमानी का है, टाइल्स, बाथ वेयर वगैरह सारी चीज़ें हैं। तो यहाँ भी एक बार चेकआउट कर लेते हैं। हमने सोचा चलते चलते सारी चीज़ें चेक कर लेते हैं, उसके बाद देख लेते हैं। फाइनल करने पे तो फाइनल स्टेज पे सारा फाइनल ही होगा, फिर देखते हैं। योगेश गए अंदर, बात शुरू हो गई है। ये अच्छी है, इसमें ग्रेइश है, इसमें ग्रे है। लाइट कम है। नहीं नहीं नहीं, वही वाली डिजाइन, वही सेम पैटर्न में नहीं आएगा। नहीं नहीं, एक्चुअली हमें वो वाला पैटर्न पसंद आया था, वो ब्राउन वाला, ये वाला। ऐसा कुछ ग्रेइश में है, ये सेरेमिक में भी नहीं, हमें विट्रीफाइड में दिखा। नहीं है। नहीं आएंगे। तो भैया हमने दुनिया जहान ढूंढ लिया, हमें वहीं जाना पड़ेगा जहां हमारी पुरानी टाइलें आई हैं। हाँ, मुझे भी यही लग रहा है। तो और उसके साथ हमारी एक ट्यूनिंग भी बैठ जाती है अलग से। हाँ, आप डिस्कस भी कर लेते हो क्या चीज़ अच्छी है, उसको Correct. हमारा टेस्ट भी पता है, सारी चीज़ें। तो आप कहाँ, अब सीधा चूहा काटी हुई तार, वो पाइप ठीक करा। पता नहीं यार क्या काटा है उसने, क्या नहीं है, अब वो जाके वहीं पता चलेगा मारुति में। जाके देखते हैं। चलो चलते हैं फिर मारुति के सर्विस स्टेशन। सर्विस स्टेशन पे। हाँ, बोतल में पानी डाला। अरे आपने ढक्कन भी नहीं बंद किया इसका, अरे खुला रह गया। ऐसे ही रह गया वो, अभी डाला था पानी। 1 लीटर पानी डाला। वहाँ से दिख रहा है, वहाँ। एक और न्यूज़, चूहा आ गया है हमारी गाड़ी में, मतलब इसको भी नहीं छोड़ा। अगर ये पाइप नहीं कटता वाइपर वाला हमारा तो पता ही नहीं था हमें। अगर उसे टिश्यू चाहिए था कम से कम मांग ही लेता। गाड़ी को क्यों नुकसान कर रहे हैं भाई चूहे हैं? योगेश, गाड़ी को क्या नुकसान कर रहे हैं? टिश्यू चाहिए था तो वैसे ही मांग लेता चूहा है। पता नहीं, अभी खोल के देख रहे हैं, ये कह रहे हैं अभी शायद जो दिखता है। ये देखो, ओ राखी भी ले गए, राखी भी है उसी में। हाँ हाँ, टिश्यू विश्यू सारे ले गया होगा। एमजी में जब से नुकसान हुआ था हम तो गाड़ी में खाने की चीज़ ही नहीं रखते। ये देखो राखी तक उठा के ले गए। इस चूहे को राखी चाहिए थी तो मांग ही लेता कम से कम। क्या क्या उसने ले गया, देखो फरूल तक उठा के उसमें डाल दिया। मेरे को तो हैरानी हो रही है, ये क्या हो रहा है हमारे साथ चूहों का। कुनैन की गोलियां रखी है, सब कुछ रखा है, क्या बोले। पर चलो मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। तो हम लोग पहुंच गए हैं स्टैंडर्ड पे और योगेश बताएंगे स्टोरी पूरी।
किसकी? चूहे की। अरे चूहे ने तो भाई साहब मेरे बाल नहीं गुतरे, बस बहुत है। शुक्र है। हमें पता भी नहीं था अगर अरे तो अच्छा हुआ हमारे वो वाइपर की पानी बंद हुआ, नहीं तो अदरवाइज पता भी नहीं लगता, नहीं तो चूहा और कितना नुकसान करता, एमजी की तरह नुकसान करता है। और लकीली हम बच गए, अच्छे रहे, छोटे नए नुकसान में बच गए। और अब हम इधर पहले लंच करते हैं। इतना बड़ा बिल बना ना वहाँ मारुति के अंदर, मैं तो हैरान हूँ। कितना? 20 रुपये। देखो कितने जेन्युइन लोग हैं बहुत। कि 20 रुपये का भी बिल बनाना है तो 20 रुपये का देना है। तो हम आ गए हैं लंच के लिए यहाँ पर। पहले लंच करेंगे, फिर उसके बाद फिर आगे के रास्ते निकलेंगे आपके साथ साथ। तो ये आ गया हमारा मंचाओ सूप। यस, बड़ा वाइट वाइट है, इसे अभी हम लाल कर देंगे। चलिए पहले हम स्टार्ट करते हैं, फिर मिलते हैं। फिर मिलते हैं। तो आ गया हमारा सांभर डोसा, क्योंकि योगेश को खाना था डोसा और मेरा भी ऐसा मन नहीं था कुछ स्पेशल, कुछ स्पेसिफिक खाने का। यस, तो क्या करें हम, टूट पड़ो। दुश्मन तैयार है। यस। तो दोस्तों डोसा आप भी खा लीजिए, तो कुछ थोड़ा मार्केट दिखा पाए तो ठीक है, नहीं तो वापस चलेंगे। तो चलो जल्दी से। गर्मी की वजह से ना घूम गया सिर हाँ, बहुत ज़्यादा। तो फिर हम लंच करते हैं और फिर आपसे मिलते हैं ब्रेक के बाद। तो लंच करके हम दोबारा से वहीं तिकोनिया पहुंच गए, टेढ़ी पुलिया। वहाँ पर हमने फिर वही आशीष जी की दुकान पे पहुँचे। वहाँ उन्होंने फिर हमें टाइल सिखानी शुरू करी और योगेश दोबारा से उसी टाइल पे अटक गए और मैं भी। तो हमें अच्छी लगी टाइल। इसका तो है ही नहीं, दूसरा कलर नहीं, मे बी वो फोटो कुछ और लग रही होगी। नहीं नहीं, यही है। ये ले लीजिए। ये अच्छी लग रही है। सारा मतलब इतना सारा हमने ये देख लिया, कई टाइल्स देख और टाइल्स ली, देख ली, पर लास्टली हमें यही पसंद है। तो एक काम करते हैं, इसको फाइनल करते हैं। ये दुकान है हमारे आशीष जी की, श्री श्याम मार्बल्स के नाम से, और इस जगह का नाम है टेढ़ी पुलिया। टेढ़े लोग हैं यहाँ पर, टेढ़े। तो दोस्तों हम आशीष की दुकान से सामने उसके दुकान पे आए, हल्द्वानी स्टील्स। यहाँ इनकी दुकान पे ना लगभग सब कुछ मिलता है, हार्डवेयर से रिलेटेड, आयरन से रिलेटेड, स्टील से रिलेटेड। तो जब हम इनकी दुकान पे आए तो हमें एक ब्रैकेट भी नहीं मिल रहा था, वो बाई चांस ये देखो ये ब्रैकेट भी मिल गया। हमने इनसे सारी शीट्स वगैरह बुक कर ली। दोस्तों चलते हैं और मिलते हैं आपको एक छोटे से ब्रेक के बाद वापस दुकान पे आशीष की Yes. टाइल दिखाना। यस, थक चुके, बहुत ज़्यादा गर्मी बहुत हो चुकी, हम सारी चीज़ें कर चुके और टाइलें भी फाइनल कर चुके। तो अब आपसे अलविदा लेते हैं यहीं इसी वक्त। अगर आपको ब्लॉग अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अवर चैनल योगेश भाटिया।